दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप गलती से भी किसी के बारे में आप शब्द लिखते हैं, गाली लिखते हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप पर पुलिसिया कार्रवाई होगी। मतलब कानून अपना एक्शन लेगा। और इस बात का ऐलान बजाते नए गृह मंत्री जो बिहार के बने हैं, सम्राट चौधरी, उन्होंने कर दिया है। सोशल मीडिया आज हर हाथ में है। हर व्यक्ति का इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक पे अकाउंट है। ज़्यादातर लोग तो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। अब वैसे लोग जो प्रतिक्रिया देते देते अगर कोई पोस्ट पर आप कमेंट करते हैं, उस पर कोई व्यंग करते हैं और उसमें अगर आपने गाली का प्रयोग कर दिया, अगर आपने किसी भी तरह का ऐसा आप शब्द लिख दिया जिससे पोस्ट करने वाले की को आहत हो या उनके निजी ज़िंदगी पर अगर आपने टिप्पणी कर दी, तो आप इस बात के लिए अब तैयार रहिए कि बिहार पुलिस आपको बख्शने नहीं जा रही है। कल गृह मंत्रालय का जो दफ्तर है, वहाँ पर सम्राट चौधरी पहुँचे थे और तमाम पुलिस आला अधिकारियों के बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कई बातों का उन्होंने घोषणा किया है, कई बातें उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे प्रमुखता से जिस मुद्दे को उठाया गया है, वैसे 2-3 मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा तो ये भी है कि हर स्कूल के बाहर, और बिहार में जितने भी स्कूल हैं, खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बाहर अब पुलिस का पेट्रोलिंग वैन जो है वो आपको तैनात दिखेगा, ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। सख्त आदेश दिया गया है कि उन स्कूल्स के बाहर जब तक स्कूल चलेगा पेट्रोलिंग वैन एक खड़ा रहेगा और कोई भी मन चला, कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पर अगर वो पकड़ा गया ईव टीजिंग करते हुए या बच्चियों को छेड़ते हुए या उन पर कोई व्यंग करते हुए या उनका फ़ोटो लेते हुए, कोई भी उस तरह का अनयूजुअल एक्टिविटी अगर पकड़ा गया, तो इस बात के लिए वो तैयार है कि उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, एक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाए। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी, तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाए। तो बड़े सख्त हैं सम्राट चौधरी कुछ बातों को लेकर और कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो सुशासन है वो अब आगे ही बढ़ेगा। अब उस जंगल राज के बारे में सोचना भी अपराध है, पाप है। इसके अलावा सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी तरह का गाली गलौज पे अगर उतर रहा है पोस्ट कमेंट करते करते, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस कमेंट में बिहार पुलिस को टैग कर देना है। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आए कि सबके खिलाफ कार्रवाई, और तब तक टैग करना है जब तक सामने वाले पर एक्शन नहीं लिया जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जो लिखते लिखते आपा खो देते हैं। अगर उनके नेता के बारे में या कोई ऐसा मुद्दा लिखा जाए, और एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि ऐसे भी कोई बातें नहीं लिखनी है जिससे किसी के धार्मिक भावनाएं आहत हो। आप किसी के धर्म के खिलाफ अगर लिखते हैं या किसी को धमकी देते हैं, कोई भी वैसा एक्ट अगर आपका दिखता है सोशल मीडिया पर जो अव्यवहारिक है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जो बालू माफिया हैं, जो पुलिस को ताक पर रखते हैं, जो भू माफिया हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। और इन सबसे इतर जेल को लेकर, जो जेल का प्रेमिसेस है, जो कारा होता है, वहाँ पर मोबाइल की जो एंट्री है, जिसको लेकर बड़ा बवाल भी मचा था। अभी चुनाव का पहले आपने देखा होगा, मुन्ना शुक्ला को पटना जेल से शिफ्ट किया गया भागलपुर, कि चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। जेल के अंदर कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जहाँ पर देखा गया है कि जो पुलिस है उनके मिलीभगत से पुलिस कारा के अंदर फ़ोन चला जाता है। तो उस मामले को लेकर भी सम्राट चौधरी ने चिताया है। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल किससे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है, और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है।
साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि किसी भी कीमत पर अगर इसमें पुलिस भी संलिप्त पाया गया, कोई अधिकारी, कोई अफसर अगर इसमें संलिप्त पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब गृह मंत्रालय का पद संभालते ही सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में है, तैश में है, और ये एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई भी आम परिवार, आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में जेल एक बड़ा प्रकरण होता है, जेल एक बड़ा, एक तरीके का पूरा व्यवस्था, एक पूरा इकोसिस्टम है जेल का। इसके अलावा बच्चियों के लिए स्कूल के बाहर पेट्रोलिंग का व्यवस्था, बालू माफियाओं पर नकेल, कोई भी अब अवैध तरीके से बिहार में न बालू खनन कर पाएगा, न शराब तस्करी कर पाएगा। इन सभी बातों को लेकर गृह मंत्रालय में कल सम्राट चौधरी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो बातें दी हैं, एक तरीके से कहिए कि हिदायत दिया गया है उन असामाजिक तत्वों को, वो कहीं भी बैठे हों, चाहे पुलिसिया विभाग में ही क्यों ना हो, कि अगर वो पकड़े गए तो फिर उन पर कार्रवाई होगी ही होगी।